मैं जानता हूं आप नाराज हैं, आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन आप ही एक बात बताइए, बच्चे अगर माफी की उम्मीद माता पिता से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? हो सकता है इस वक्त मैं और आभा आपकी माफी के काबिल ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन मैं और आभा आपकी माफी के काबिल बन के बताएंगे पिताजी। हमने कहा ना हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रप्रभा, इससे कह दो कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही उस लड़की से। कह दीजिए इससे कि चला जाए यहाँ से। पिताजी हमने कहा ना, चले जाओ हमारे घर से। माताजी, आप बहुत सुंदर बहू लाए हैं अपने पोते के लिए। वैसे देवरानी आने की सबसे ज्यादा खुशी तो जेठानी को होती है, साथ जो मिल जाता है उसे। सच कहा आपने एकदम। देवरानी आने की सबसे ज्यादा खुशी जेठानी को ही होती है। अब वो क्या है ना कि साथ के अलावा घर के कामकाज में हाथ बटाने वाला कोई मिल जाता है और परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला भी कोई मिल जाता है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। दाग होता है चांद में, लेकिन दिखता नहीं है। हमारी भाभी की सुंदरता इतनी है कि गले में पहना हुआ हार भी उनके सामने फीका लग रहा है ना? ये क्या है? ये आभा के पैरों के निशान है। वो आभा पग फेरों के लिए आ नहीं सकी ना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि शादी की कोई भी रस्म अधूरी रहे। सान्या जब आभा के पैरों के निशान ले रही थी तब आभा ने आपकी वो मुंह दिखाई वाली साड़ी पहनी हुई थी और वो बिल्कुल आपकी तरह लग रही थी। आभा, ये लो, संभालो अपने पैसे। थक गई ना? तुम जाके आराम कर लो। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन रुपयों से अब हम करण की दवाइयां ले पाएंगे। इतने सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? मुंह दिखाई में मिले हुए शगुन के पैसे हैं। इस घर की बहू कहलाने वाली भिखारी की तरह जमीन पर गिरे हुए पैसे उठा रही है जो हमारी पैरों की धूल है। मुझे यहाँ बुलाने की वजह? गुड शॉट। तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह कहना संस्कार, आई रियली लाइक यू। तुम्हारे प्रति मेरे मन में बहुत हमदर्दी है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जब इस सब के बारे में सोचता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि तुम्हारी क्या गलती है? शायद तुम्हारी गलती यही है कि तुम अमीर नहीं हो, वो रुतबा नहीं है तुम्हारे पास, शायद यही तुम्हारी गलती। और इसलिए शायद इसलिए उसने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर स्वर्ण भवन को चूज किया। वो जानती थी कि दोनों परिवारों के बीच में कितनी दुश्मनी है, फिर भी उसने वहां नौकरी की, मेरे भाई करण को फंसाया अपने जाल में और उससे शादी कर। ये जो सब तुम्हारे साथ हो रहा है ना, शायद तुम्हारे साथ ना होता। शायद आभा तुम्हारे प्यार को अपना लेती, पर करोड़ों के स्वर्ण भवन के सामने तुम्हारे प्यार का क्या मोल? क्या पैसे की खातिर उसने करण से शादी की? ये कैसे हो सकता है?